नन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय प्रभुपादा प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा जय जय गुरुदेव 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 जय जय श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 8। युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरत्नो युष्मत् पक्षछाया समेधितान् विपत्कणाद्विषाग्नयो मोचिता यत् समात्रिकः। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरत्नो युष्मत् पक्षछाया समेधितान् विपत्कणात् विष अग्नियादे
मोचिता यत् समात्रिकः। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरत्नो युष्मत् अक्षच्छाया समेधितान् विपत्कणात् विष अग्नियादे मोचिता यत् समात्रिका। युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरत्नो युष्मत् पक्षछाया समेधितान् विपत्कणात् विषाग्न्यादे मोचिता यत् समात्रिका। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरत्नो युष्मत् पक्षछाया समेधितान् विपत्कणादिश्याग्नादे मोचिता यत् समात्रिका। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरत्नो युष्मत् पक्षछाया समेधितान् विपत्कणादिश्याग्नादे मोचिता यत् समात्रिका। युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरत्नो युष्मत्। आगे बोलो। अति स्मरत्नो युष्मत् पक्षछाया समेधितान् विपत्कणादिश्याग्न्यादे मोचिता यत् समात्रिका। शब्दार्थ युधिष्ठिर उवाच। महाराज युधिष्ठिर ने कहा अपि क्या स्मरत आपको स्मरण है न हमको युष्मत आपसे पक्षियों के पंखों सदृश हमारे प्रति पक्षपात छाया संरक्षण समेधितान आपके द्वारा पाले गए हम सबों द्वारा विपत्कणात् विभिन्न प्रकार की विपत्तियों से विष रूप शासन द्वारा अग्नियाधे अग्निकांड आदि से मोचिता छुटकारा दिलाया यत आपने जो किया सहित मातृका हमारी माता। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। तात्पर्य, अल्पायु में ही पांडु की मृत्यु हो जाने से उनके छोटे छोटे पुत्र तथा विधवा स्त्री परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों द्वारा विशेष रूप से भीष्मदेव तथा महात्मा विदुर द्वारा संरक्षण प्राप्त करते रहे। पांडवों की राजनीतिक स्थिति के कारण विदुर उनका थोड़ा बहुत पक्षपात करते रहते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र भी महाराज पांडु के छोटे छोटे बालकों के प्रति समान रूप से सचेष्ट रहते थे, लेकिन वह उन षड्यंत्रकारी दलों में से एक थे जो पांडु के वंशजों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे और उनके स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का शासन बनाना चाहते थे। महाराज
विदुर धृतराष्ट्र तथा उनके दल के इस षड्यंत्र को समझते थे। अतएव अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के आज्ञाकारी सेवक होते हुए भी उन्हें उनकी ये राजकीय महत्वाकांक्षा जो अपने पुत्रों के निमित्त थी पसंद नहीं थी। अतः वे पांडवों एवं उनकी विधवा माता की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सावधान रहते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि वे पांडवों के पक्षपाती थे और उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों से अधिक चाहते थे। यद्यपि सामान्य दृष्टि से वे दोनों ही उन्हें प्रिय थे। वे अपने भतीजों के दोनों दलों के प्रति इस तरह समान वत्सल थे, फिर भी अपने चचेरे भाइयों के प्रति षड्यंत्र करने की नीति के लिए वे दुर्योधन को सदैव प्रताड़ित करते रहते थे। वे अपने अग्रज की आलोचना अपने पुत्रों को बढ़ावा देने की नीति के लिए करते रहते, किंतु साथ ही पांडवों को विशेष संरक्षण प्रदान करने के प्रति सदैव सतर्क रहते। राजमहल के भीतर विदुर के सारे कार्यकलाप उन्हें पांडवों का पक्षपाती घोषित करने वाले थे। महाराज युधिष्ठिर ने विदुर के घर से दीर्घकालीन तीर्थाटन के लिए जाने के पूर्व के विगत इतिहास का उल्लेख किया है। महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें याद दिलाई कि वह कुरुक्षेत्र युद्ध जैसी घोर पारिवारिक दुर्घटना के बाद भी अपने बड़े हो चुके भतीजों के प्रति कितने दयालु तथा पक्षपाती बने रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व धृतराष्ट्र की नीति यह थी कि वह अपने भतीजों का सफाया शांतिपूर्ण ढंग से कर दे। अतः उसने पुरोचन को आज्ञा दी कि वह वारणावत में एक महल निर्मित करे, और जब वह महल बनकर तैयार हो गया तो धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि उसके भाई का परिवार वहां कुछ काल तक रहे। जब सारे पांडव राजकुल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में वहां जा रहे थे तो विदुर ने अत्यंत चालाकी से पांडवों को धृतराष्ट्र की भावी योजना की जानकारी दी। इसका विशेष वर्णन महाभारत आदि पर्व 114 में हुआ है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें संकेत दिया, ऐसा अस्त्र जो इस्पात या किसी अन्य धातु का ना बना हो वह इतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर दे, किंतु जो यह जानता है वह कभी मारा नहीं जाता। कहने का तात्पर्य यह था कि उन्होंने संकेत कर दिया कि पांडवों को वारणावत इसलिए भेजा जा रहा है कि उनका वध किया जा सके। इस तरह उन्होंने युधिष्ठिर को सचेत किया कि वह नए आवास महल में अत्यंत सतर्क रहे। उन्होंने अग्नि का भी संकेत किया और कहा कि अग्नि आत्मा का दहन नहीं कर सकती, लेकिन भौतिक शरीर को विनष्ट कर सकती है, किंतु जो आत्मा की रक्षा करता है वह जीवित रह सकता है। महाराज युधिष्ठिर तथा विदुर के ऐसे वार्तालाप को कुंती नहीं समझ पाई। अतएव जब उन्होंने अपने पुत्र से उस वार्तालाप का भावार्थ जानना चाहा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि विदुर की बातों से लग रहा है कि हम लोग जहां रहने जा रहे हैं उस भवन में अग्नि लगने का संकेत है। बाद में विदुर अपना वेश बदलकर पांडवों के पास पहुंचे और उन्हें सूचित किया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को द्वारपाल महल में आग लगाएगा। यह धृतराष्ट्र का षड्यंत्र था कि पांडव अपनी माता समेत एक साथ मर जाएं। उनके सचेत करने से पांडव पृथ्वी के नीचे बनी सुरंग के द्वारा बच निकले, किंतु उनके बचने का समाचार धृतराष्ट्र को ज्ञात न हो सका। यहाँ तक कि अग्नि लगने के बाद सारे कौरव पांडवों की मृत्यु के प्रति इतने आश्वस्त थे कि धृतराष्ट्र ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके अंतिम संस्कार भी संपन्न कर डाले। शोक की अवधि में महल के सारे सदस्य शोक मग्न थे, किंतु विदुर ने शोक नहीं मनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि सारे पांडव कहीं पर जीवित हैं। विपत्तियों के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, और उन सबों में विदुर ने एक और जहां पांडवों को संरक्षण प्रदान किया तो दूसरी ओर वे अपने भाई धृतराष्ट्र को ऐसी षड्यंत्रकारी नीतियों से रोकते रहे। इसलिए वे पांडवों के प्रति उसी तरह पक्षपात करते रहे जिस प्रकार पक्षी अपने पंख से अंडों की रक्षा करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो पिछले श्लोकों में हमने सुना था विदुर जी का सम्मान युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं, उनको आसन प्रदान किए, उनको भोजन प्रदान किए, उनको शैया प्रदान किए। अब वार्तालाप प्रारंभ हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज क्या पूछ रहे हैं विदुर जी से? पुरानी बात याद दिला रहे हैं। कौन सी बात? जब हम मुसीबत के समय थे आपने हमारी रक्षा की थी। विपदगणात, विपत्ति के समय आपने हमारा संरक्षण किया था। जैसे पक्षी का जो पंख होता है वो पंख अपने अंडे की रक्षा करता है, उसी प्रकार से आपने हमारी क्या की है? रक्षा की है। और विदुर जी के बारे में हम सुन चुके हैं, विदुर जी पांडवों से ज्यादा प्रेम करते थे। क्यों? पांडव धर्म पे चलने वाले थे और साथ ही साथ उनका एक दूसरा रोल भी था, युधिष्ठिर को समझाना, उनकी संरक्षण करना, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी समझाना कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। व्यक्ति को दो रोल निभाने पड़ते हैं ना। एक बड़े घर में जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको सबको एडजस्टमेंट करके लेके चलना पड़ता है ना, है या नहीं है? और किसी का पक्ष लेगा तो दूसरा उसका दुश्मन बन जाएगा, इसलिए हर एक को साथ में लेके चलना पड़ता है। बड़े के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, परिस्थिति को देखकर उसको कार्य करना पड़ता है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाए तब फिर उसको डांटना भी पड़ता है, कभी कभार आवश्यकता पड़े तो मारना भी पड़ता है। तो यहाँ पर जब दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया था, कुमदासी के पुत्र हो, हमारे मामले में कैसे दखल दे रहे हो, उसी समय विदुर जी तीर्थ के लिए चले गए। जहाँ पे व्यक्ति का अपमान होता है उसको वहां पे नहीं रहना चाहिए, है ना। लेकिन घर वाले हमारा अपमान करते रहते हैं, फिर भी हम रहते हैं, है या नहीं? बुढ़ापा होने पर घर वाले, घर के लोग अपमान करते नहीं करते? जब तक जेब में पैसा है हर कोई तुमको पूछेगा, है या नहीं है? जिस दिन तुम बूढ़े हो गए, तुम किसी काम करने के लायक नहीं रहे, तुमको गालियां पड़नी शुरू हो जाएंगी। भागवतम में दो उपमाएं दी गई है। बूढ़ा व्यक्ति एक कुत्ते की तरह रहता है घर में, एक बैल की तरह रहता है। कुत्ते की तरह कैसे रहता है? कुत्ता देखा आपने, भुगता रहता है। वैसे बूढ़ा व्यक्ति भी क्या करता है? पड़ा रहता है। उसको रोटी खाने को नहीं मिलती तब वो
चिल्लाता रहता है। तो घर के लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा बोल रहा है, रोटी खिला देते हैं, चुप हो जाएगा, बकबक इसकी बंद हो जाएगी, है या नहीं है। और बैल कैसा होता है, बैल जब तक काम कर रहा है, बूढ़ा नहीं हुआ तब तक खेती में किसान उसको लगाता रहता है जैसे बूढ़ा हो गया उसको कसाई खाने छोड़ाया या उसको बेच दिया। ये बूढ़े आदमी का रिस्पेक्ट है समाज के अंदर। जीते जी वो परिवार के लिए कितना कुछ करता है, करता नहीं करता है, पूरा शरीर से मेहनत करता है, स्वयं के बारे में कुछ भी सोचता नहीं है। लेकिन जब घर वालों की बारी आती है उसकी देखभाल करने की, तो घर वाले उसको छोड़ देते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा वृद्धाश्रम भी छोड़ाते हैं, है ना, मरने के लिए। वहां पे बेचारा अकेला पड़ा रहता है, फिर भी उसको आशा होती है, हाय मेरे बच्चों ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। इसलिए समय रहते हुए बूढ़े व्यक्ति को घर छोड़ देना चाहिए। इसलिए 4 आश्रम है ना, कहां से शुरू होता है? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ। भगवान ने क्यों बनाया आश्रम? तुम्हारा आसक्ति को खत्म करने के लिए। लेकिन हम अपनी आसक्ति बनाए रखना चाहते हैं और उस आसक्ति में रह के हम दुख भोगना चाहते हैं। इस कारण से विदुर जी का आने का उद्देश्य हस्तिनापुर में ऐसा नहीं है कि मैं अब आराम से रहूंगा, ये सब लोग मेरा देखभाल करेंगे। नहीं नहीं, मुख्य उद्देश्य तो अभी आगे आएगा। धृतराष्ट्र को समझाना, भैया तेरा समय आ गया है पास में, मृत्यु तेरे सर पे मंडरा रही है, अब निकल यहां से, भजन कर। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, नहीं रक्षति डुकरून करने। ये व्याकरण तुम्हारा किसी काम नहीं आएगी अंतिम समय में, गोविंद का भजन ही काम आएगा। ये सत्य है। शिवजी भी उमा को, पार्वती को कहते हैं रामचरितमानस में, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन सत्य जगत सब सपना। शिवजी अपना उदाहरण देके बता रहे हैं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। क्या कहते हैं? हरि भजन सत्य, हरि मतलब भगवान विष्णु, उनका भजन ही सब कुछ है, वो सत्य है, जगत सब सपना। ये सपना है, तुम एक सपने में रह रहे हो और तुम सपने में रह के इसको सत्य मानते हो, है या नहीं है? जैसे पिक्चर लगी है सिनेमा में, 3 घंटा देखते हो तो इतना प्रभावित हो जाते हो, सामने कोई भी सीन होता है तो तुम्हारा इमोशंस प्रकट हो जाता है। और जब खत्म होती है पिक्चर, बाहर आते हो फिर भी उस इमोशन से बाहर नहीं आ पाते। लगभग 4-5 दिन तो वो चित्र दिमाग में घूमता रहता है, उसका चिंतन होता रहता है। कितना प्रभाव डालता है पिक्चर। उस झूठ मूठ की पिक्चर को सत्य मानकर उसके साथ अपना संबंध बनाकर अपने भावों को प्रकट करते हो। फिर वो पिक्चर छोड़ी तो बाहर वाली पिक्चर में आ जाते हो, ये भी तो पिक्चर चल रही है या नहीं है? इसके भी 4 शो हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। 4था शो चल रहा है रात का। अब इस वाले पिक्चर से बाहर आना चाहिए। ये जगत क्षणिक है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ज्यादा समय रहने वाला नहीं है। साधु इसलिए समझाता रहता है बार बार। और युधिष्ठिर महाराज भी इतने महान है। देखिए कल हमने सुना था षणवताम, वो सारे महल के निवासियों को लेकर बैठे हैं सुनने के लिए। अब विदुर जी हमको क्या सुनाएंगे, क्योंकि महान भक्त है। लेकिन विदुर जी को याद दिला रहे युधिष्ठिर महाराज, जब हमारे पिता गुजर गए, दिवंगत हो गए, हमारी आयु बहुत छोटी थी, हमारी माता विधवा हो गई, आपने हमें कितना संरक्षण प्रदान किया। सच में अगर विदुर जी और विश्व पितामह पांडवों को संरक्षण प्रदान नहीं करते तो पांडव जीवित नहीं रह सकते थे। ये तो भगवान की योजना थी। भगवान ने विदुर जी को निमित्त बनाकर भेजा, जाओ पांडवों की रक्षा करो। तो पहला विपत्ति क्या आया? दुर्योधन ने क्या प्लान बनाया था, क्या योजना बनाई थी पांडवों को मारने के लिए? वारणावत में लाक्षय ग्रह बनवाया, मोम का घर बनाया। मोम समझते हैं? वैक्स। इसको एक छोटी सी चिंगारी लगा दो, खत्म हो जाएगा, पूरा जल के भस्म हो जाएगा। और जिससे आग लगवानी थी दुर्योधन को, उसको बता दिया था शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन आग लगानी है। लेकिन विदुर जी बहुत नीतिज्ञ है। विदुर नीति जानते हैं? एक पुस्तक है विदुर नीति। जैसे चाणक्य नीति है, विदुर नीति भी एक पुस्तक है। विदुर जी बहुत माहिर है नीति शास्त्र को जानने में।
इसलिए उन्होंने कोड वर्ड में बोला युधिष्ठिर महाराज को, आपने सुना तात्पर्य में, एक ऐसी वस्तु है जो जला के राख कर देगी, लेकिन अगर तुम आत्मा को समझ गए तो कोई भी वस्तु आत्मा को नहीं जला सकती। ये कोड वर्ड दिया विदुर जी ने, किसको? युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज भी बहुत बुद्धिमान है, समझ गए, लेकिन कुंती महारानी को समझ में नहीं आया। वो पूछ रही थी क्या कह रहे हैं विदुर जी। तो विदुर जी ने पहले ही सुरंग बना दी थी नीचे से निकलने के लिए, क्योंकि आग लगेगी मोम के घर में, कहां से निकलोगे, सब जगह तो जल जाएगा शरीर। ऑलरेडी विदुर जी ने सुरंग बना दिया था एक व्यक्ति को बोल के, और ये काम इतना गुप्त रखा था कि किसी को पता ना चले। कैसे बताया? दुर्योधन खुशियां मनाने लगा, उसको पता नहीं है वो जीवित है, पर इस दूसरे मार दिए गए। दुर्योधन थोड़ा शोक भी कर रहा था बाहर से दिखाने के लिए, भाई समाज को ऐसा ना लगे कि मैं इनका दुश्मन था, कल को लोग ऐसा सोचेंगे अरे कैसा भाई, मर गए हैं परिजन और ये बड़ा खुशियां मना रहा है। आजकल के लोग ऐसे ही है ना, है नहीं है? अपना शत्रु मर जाए तो उसके घर में जाकर थोड़ा आंसू बहा देते हैं बाहर से, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं, अच्छा मर गया। ऐसा बताया जाता है मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति का किसी भी प्रकार से निंदा नहीं करना चाहिए। अब तो चला गया वो, अगर आप मरने के बाद भी अगर आपका ऐसा भाव है तो ये बहुत गलत विचार है। द्वेष, उसके प्रति द्वेष, उसकी निंदा, मर गया अच्छा हुआ मर गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जीते जी तो द्वेष रहता है, मरने के बाद भी कई लोग द्वेष रखते हैं, जीने का इसको कोई अधिकार नहीं था। तो दुर्योधन ऐसा कुटिल था, लेकिन भगवान की कृपा से विदुर जी ने पांडवों का रक्षण किया। उनको सब पता था क्या योजना बनाई है धृतराष्ट्र ने और दुर्योधन ने। और देखो कुटिल पुत्र है, उसके साथ में पिता भी मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि अंधा मोह था उस पिता के अंदर। राज्य किसको मिलना चाहिए? मेरे पुत्रों को मिलना चाहिए। इसलिए भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, कौन सा श्लोक है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युद्धसभा मामका पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। मामका पांडवा, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? एक ही परिवार के बच्चे हैं, फिर भी बोल रहा है मेरे पुत्रों ने और उनके पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। ऐसा बोलने की आवश्यकता थी क्या उसको? इसी से पता चलता है कितना मोह था, अपने बच्चों को ही राजगद्दी देना चाहता था। लेकिन दुर्योधन बहुत दुष्ट था, ये भी पता था धृतराष्ट्र को, फिर भी उसने आसक्ति नहीं छोड़ी अपने पुत्र के लिए। जब व्यक्ति आसक्ति नहीं छोड़ता ना इस संसार में, तो उसको पता है दुख ही दुख मिलता है। क्या दुख मिला धृतराष्ट्र को? 100 पुत्र मारे गए, दुख ही दुख मिला। और अभी भी महल छोड़ना नहीं चाहता है, उसी में बैठा हुआ है। इसलिए विदुर जी आगे को बोलेंगे। और पता है 100 के 100 पुत्रों को किसने मारा था? अकेले भीम ने मारा था। तो विदुर जी बोलेंगे भीम के फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहे हो, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती? अब तो तुम बूढ़े हो गए हो, कफ पित्त वायु वाला जो शरीर है, अब वृद्ध अवस्था में कफ बाहर आती है ना, घुरघुर आवाज आती कंठ में से, आवाज तुम्हारी निकल रही, इसका मतलब अब तुम्हारा समय निकट आ गया है। अभी भी तुम्हारा मोह बना हुआ है, अभी भी तुम सोचते हो कि मैं राजा हूं। भूमि गीत भागवतम के 12वें स्कंद में कहती है कि मैं तो वहीं पे बनी हुई हूँ, कितने राजा मेरे पे आए, शासन किया, कितने चले गए, लेकिन मैं तो वहीं की वहीं बैठी हुई हूँ। और ये किस कारण होता है? मोह के कारण होता है ना। भाई भाई में लड़ाई होती है जमीन के लिए, 1 इंच जमीन नहीं जानी चाहिए, मार काट हो जाती। मोह, जमीन वहीं पे रहेगी लेकिन भाई चले जाएंगे, उनके आगे बच्चे आ जाएंगे। ये समझना कितना कठिन है या नहीं है? लेकिन विदुर जी यही समझाने के लिए आए हैं। विदुर जी का उद्देश्य यही है समझाने का, क्योंकि साधु शास्त्र द्वारा वक्तव्य प्रदान करता है, अपने मन से कुछ नहीं कहता है।
और युधिष्ठिर महाराज चाहते हैं कि हमको कुछ उपदेश मिले, कुछ अच्छी सलाह मिले, क्योंकि विदुर जी हमेशा अच्छी सलाह देते थे। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया था, तुम्हारा पुत्र ना बहुत कुटिल है, दुष्ट है, इसी के कारण पूरा खानदान खत्म हो जाएगा, लेकिन धृतराष्ट्र सुना नहीं था। हाँ बिल्कुल, अंधे के साथ बहरा भी था। एक होता है अंधांध, क्रोधांध, कामांध। कई लोग इसके द्वारा अंधे होते हैं ना, काम वासना मन में हो तो उसको पूर्ति करने के लिए कितने गलत काम करते हैं। लेकिन व्यक्ति देखता नहीं है, कम से कम ठीक से सुनना तो चाहिए। अगर अच्छे व्यक्ति से सुनेगा, अच्छी सलाह प्राप्त करेगा तो उसका जीवन सुधर सकता है। लेकिन इसने विदुर से अच्छी सलाह कभी भी प्राप्त नहीं की थी। और विदुर जी चाहते थे कि पांडवों का रक्षण हो, और भगवान ने विपत्तियों के समय पांडवों की कितनी रक्षा की थी। आप जानते हैं ना, दुर्योधन ने बचपन में भीम के खाने में जहर मिला दिया था, तब भी भीम बच गए। और सुंदर वर्णन है महाभारत में, नागलोक में गए, नागों ने जो डसा, जो खाया था विष भरा भोजन, वो न्यूट्रल हो गया। सांपों ने डस के क्या किया, वो जहर अपने अंदर ले लिया। हर परिस्थिति में भगवान ने रक्षण किया है पांडवों का। और इवन अर्जुन जब युद्ध लड़ रहे थे उस समय भी भगवान ने रक्षण किया है। कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं था, कर्ण के पास एक ऐसा बाण था जो अर्जुन का वध कर सकता था। कर्ण ने अपने धनुष पे वो बाण को चढ़ाया, जैसे अर्जुन को लक्ष्य बनाकर भेजा तो भगवान जब रथ पे बैठे थे, भगवान ने अपने चरणों का प्रहार किया रथ के ऊपर, तो घोड़े थे वो घुटनों के बल आ गए। घुटनों के बल आते ही वो तीर अर्जुन के मुकुट में जाके लगा, सर पे लगता तो अर्जुन की मृत्यु हो जाती। ऐसा वर्णन है महाभारत में। जब जयद्रथ, वो प्रसंग आता है, जयद्रथ सभी मिलकर अभिमन्यु को मार देते हैं, तो अभिमन्यु की हत्या से अर्जुन को बहुत शोक पहुंचता है कि 7 महारथियों ने एक 16 साल के बालक को कैसे मारा। ये तो युद्ध की नीति के विरुद्ध था। अगर युद्ध लड़ना है तो समान व्यक्ति से लड़ना चाहिए। कैसे, अगर कोई रथ पे तो रथ पे लड़ो, कोई जमीन पे तो जमीन पे लड़ो, कोई बिना हाथ का तो बिना हाथ के लड़ो। अकेला योद्धा 16 साल का बालक इन सबसे लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। तो तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, ये सब षड्यंत्र जयद्रथ का था, तो जयद्रथ को कल मैं सूर्य अस्त होने से पहले मार दूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, अगर नहीं मार पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। और उस समय अगले दिन कौरवों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि जयद्रथ को दूर रखा, अर्जुन उस तक ना पहुंच सके। ये प्लानिंग होता है, इसमें भी डिप्लोमेसी काम करती है। तो दूर रखा था, और सुबह हो गई, शंख बजा, युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन भाग रहा है जयद्रथ के पीछे, लेकिन जयद्रथ को एकदम पीछे रखा हुआ है, आगे चक्रव्यूह बनाया कि अर्जुन उस तक पहुंच ना सके। अर्जुन नहीं पहुंच पाया। सूर्यास्त हो गया, बादलों में सूर्य अस्त हो गया, छिप गया, अंधेरा हो गया। जयद्रथ हंसता हुआ बाहर आया, हंसता हुआ बाहर आया और याद दिलाया अर्जुन को कि तुमने बोला था अगर मुझे नहीं मार पाओगे तो अग्नि में प्रवेश करोगे। चलो अग्नि में प्रवेश करो तुरंत। वो भगवान ने सूर्य को छिपा दिया था, क्योंकि सूर्य क्या है, भगवान का नेत्र है। चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर्यमूर्तिरशेष तेजा यस्याग्न्या भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये भगवान का चक्षु है। चक्षु मतलब आंख है सूर्य। भगवान जब देखेंगे तब दुनिया देख पाएगी। इसका एक नाम है सविता, सूर्य का एक नाम है सविता। सकल ग्रहण, राजा समस्त सूर्यमूर्ति अशेष तेजा, सब नक्षत्रों का राजा है। अशेष तेज, अशेष मत, इसका तेज कभी भी खत्म नहीं होगा। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं चेन रिएक्शन हो रहा है, सूर्य का तेज एक दिन खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे बोला अशेष तेजा। अभी
मई का महीना अभी महसूस होने लगता है ना, गर्मी बढ़ गई है, अशेष तेजा। और किसकी आज्ञा से घूम रहा है? भगवान की आज्ञा से घूम रहा है। भगवान ने सूर्य को बोला ढक जा, क्योंकि जयद्रथ सामने नहीं आएगा, जब ढक जाएगा तब सामने आएगा, तब मैं तेरे को उदय कर दूंगा। भगवान के इशारे पे सृष्टि काम करती है। जयद्रथ बड़ा खुशी खुशी आया, अर्जुन अग्नि समाधि ले लो, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। तो अर्जुन बड़ा निराश हो गया, अब रोने लगा। वो क्षत्रिय होता, उसने जो बोला है वो करके दिखाना पड़ेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अभी वचन जाए पर प्राण ना जाए, दूसरों का प्राण ले ही, ऐसा होता है ना। व्यक्ति दूसरे का प्राण लेने के लिए उतारू हो जाता है और झूठ बोल देता, मैंने ऐसा बोला ही नहीं है। पहले के क्षत्रिय ऐसे नहीं होते थे। अर्जुन को दुख लगा, अर्जुन अग्नि समाधि लेने जा रहा था, तब भगवान उठे और सूर्य को इशारा किया ऊपर आ जाओ। सूर्य बादलों से हटकर ऊपर आ गया। तब भगवान ने बोला ये रहा सूर्य, ये रहा जयद्रथ। और कैसे मारो? ऐसे मारो कि इसका सर कट के इसके पिता की गोद में जाके गिरे, तब ये मरेगा। तुम अगर अभी मारोगे, इसका सर पृथ्वी पे गिरा तो नहीं मरेगा, इसको वरदान है। अर्जुन ने वो तीर निकाला। अर्जुन बड़ा धुरंधर है, वो ऐसा साधारण योद्धा नहीं है। वो तीर निकाला और गर्दन उड़ाई जयद्रथ की। उड़ते उड़ते उसके पिताजी कहीं पे पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहे थे। वो पुत्र का सर कट के जब पिता की गोद में गिरा, तब ब्लास्ट हुआ। तब भगवान ने इस प्रकार से रक्षण किया। तो वही भगवान अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं, या स्वयं प्रत्यक्ष करते हैं, नहीं तो अपने भक्तों को भेज के करते हैं। यहाँ पर विदुर जी को भेजा था भगवान ने, पांडवों का संरक्षण करो। जैसे अजामिल के लिए विष्णु दूतों को भेजा था, है ना। अजामिल ने भगवान का नाम पुकारा, था उसके पुत्र का नाम, लेकिन भगवान वैकुंठ में हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? भगवान ने विष्णु दूतों को बोला जाओ। विष्णुदूत बोले इसने आपका नाम नहीं लिया, इसने अपने लड़के का नाम लिया है। भगवान बोले नाम किसका है? विष्णुदूत बोले नाम है आपका, लेकिन लड़के का नाम रखा। भगवान बोले चाहे लड़के का नाम रखो, है तो मेरा ही नाम ना, सारे नाम मेरे से ही प्रकट होते हैं ना। मैं इसको नहीं देखता कि अपने बच्चे को पुकारा, लेकिन मैंने ऐसा सोचा ही मुझे पुकार रहा है, जाके रक्षण करो। इसलिए भक्ति के मार्ग पर पूरा विश्वास होना चाहिए। थोड़े समय के लिए बीच में भक्तों का मन विचलित हो जाता है, मन स्थिर नहीं है, क्या करें, जब ठीक से नहीं हो पा रहा, करते रहो, उस विधि को छोड़ो मत। समय आएगा मन स्थिर हो जाएगा। अभी रात्रि है तो दिन भी आएगा। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। भक्ति में धैर्य आवश्यक है या नहीं है? बहुत आवश्यक है। हर चीज तुरंत नहीं होगी, हर चीज का फल तुरंत नहीं मिलेगा। आज ही दीक्षा हुई, आज ही हरि शुद्ध हरि नाम आ जाए, शुद्ध नाम आ जाए, नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने कितना धैर्य रखा है। प्रचार को सफल बनाने के लिए कितने सालों तक तैयारी किया। लगभग प्रभुपाद जी ने 45 साल प्रिपरेशन किया, 45 इयर्स। आधा जीवन उनका तैयारी में बीत गया और रिजल्ट मिला 12 साल में। आखिरी के 12 सालों में 14 बार पृथ्वी का भ्रमण करके 108 मंदिर बनाए। इससे जो व्यक्ति धैर्यवान है, भक्ति में धैर्य रखा है, उसको अंत में फल बहुत अच्छा मिलता है। और भगवान के आश्रित रहना है, ये जरूरी है। ऐसा नहीं सोचना कि मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, ये भाव नहीं आना चाहिए। जो कुछ भी है भगवान मुझसे करवा रहे हैं। कुछ भी सेवा हो, भगवान या गुरु मुझसे करवा रहे हैं, मुझे एक निमित्त बनाया है। मैं क्या हूं? एक कठपुतली हूं। कठपुतली के हाथों से डोर बंधा होता है, डोर ऊपर नचाने वाले के हाथों में होता है ना, होता है नहीं है? अभी तो आपको कठपुतली भी पता नहीं होगी क्या है। हमारे समय पे होती थी, हम देखते थे। ऐसे ही हम कठपुतली है। भगवान हमको जैसे नचाना चाहे, हमें वैसा नाचने के लिए तैयार रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। लेकिन जब नाचने की बारी आती तो हम बोलते हैं नहीं नहीं। सेवा करने की बारी आती नहीं नहीं, मेरा जब बचा है मैं बाद में करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। जैसे बताया गया, जो भी गुरु बोले शिष्य को तुरंत करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसको शिष्य बनने का अधिकार नहीं है, उसको दीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए। दीक्षा के द्वारा आप समर्पण कर रहे हो तो जो गुरु बताए वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ऐसा भाव अगर नहीं है तो फिर दीक्षा मत लो। दीक्षा उसके लिए है जो भगवत धाम जाने का तैयारी कर रहा है, जिसको सच में भगवान से मिलना है, भगवान की सेवा करनी है। तो यहाँ पर विदुर जी रक्षण किए पांडवों का, युधिष्ठिर उनको याद दिला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से वारणावत जो लाक्षागृह बनाया था उसका वर्णन किया बहुत विस्तार पूर्वक। विषपान से भी बचाया, विष का भी उल्लेख किया है। और जैसे पक्षी अपने अंडों को बचाता है, पता है आपको, पक्षी का जो पंख होता है ना, अंडों का रक्षण भी करता है, अंडे को गर्मी भी देता है। क्यों? क्योंकि जल्दी बच्चा पैदा हो जाए। जानते हैं इस बात को? कोई पका हुआ फल नहीं है, आप उसको कपड़े में लपेट के रखते हो, गर्मी मिलता है तो पक जाता है ना। ऐसे ही पक्षी अपने अंडों का पालन पोषण ऐसे करते हैं। मछली अपने अंडे का चिंतन, अपने बच्चों का चिंतन देख के करती है। कछुआ अपने अंडों का चिंतन, बच्चों का चिंतन सोच के करता है। और गुरु भी अपने शिष्य का देखभाल, पालन पोषण चिंतन करके करते हैं, उस पर ध्यान लगा के करते हैं। ये प्रभुपाद जी ने 3 उदाहरण तात्पर्य में बताए भगवत गीता के। मछली दूर है लेकिन देख के वो पालन पोषण करती है अपने बच्चों का, देख कर, उसकी दृष्टि में ही शक्ति है। कछुआ अंडे दे दिया है, वो चिंतन करके पालन पोषण करता है। चिंतन सोचिए आप, इतना सूक्ष्म विधि है। और गुरु भी अपने शिष्य का पालन पोषण चिंतन करके करता है। और यहाँ पे पक्षी अपने बच्चों का पालन पोषण पंख से करते हैं। पंख मतलब स्पर्श होता है, स्पर्श। तो इसलिए गुरु के आदेश के संरक्षण में रहना चाहिए, तब हम सुरक्षित हैं। नहीं तो विपदा आएगी संसार में। संसार कैसा है? पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, तकलीफों से भरा हुआ है, विपदाओं से भरा हुआ है। भगवान के संरक्षण में जितना रहेंगे, विपदा आई तो हम सहन कर सकते हैं। और भगवान और भक्तों के संरक्षण में नहीं रहे तो छोटी सी विपदा आएगी, हाय हाय होने लगेगा, हाय हाय। तो इससे बचने का ये उपाय है, जितना ज्यादा हो सके भक्तों के संग में रहो, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ो, अपनी चेतना को शुद्ध बनाओ, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? विदुर जी को पहले पता था कि उन्होंने बताया था विदुर जी ने युधिष्ठिर को कि ये आग लगने वाला है, ठीक है, फिर भी उसमें वो प्रवेश मतलब कोड के माध्यम से बताया था कि फिर भी युधिष्ठिर जी उसमें प्रवेश किए। तो वो ऐसा भी कर सकते कि मतलब उसमें प्रवेश ना करता, वो ऐसा दिखाना चाहते थे कि हम मर गए, ऐसे युधिष्ठिर जो दुर्योधन है उसको पता चले। क्या होता है, अगर पता चल जाता कि मर गए हैं तो वैसे भी वो खुशियां मना रहे थे। अब अगर इनको नहीं पता चला हम सेफ है और इनको लगा कि हम मर गए हैं तो हम आराम से तो रह सकते हैं ना। हाँ, भाई पास में रहेंगे, नहीं मरे तो फिर हमको मारने का प्लान बनाएगा। समझ रहे बात को? भैया भक्त बड़ा चतुर होता है, दूर रह के भजन करेगा, भाई इससे मुझे छुटकारा मिले। समय आने पर क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य मिलती है। जो रिएक्शन किया है उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। तो मिला ना, दुर्योधन को रिएक्शन मिला ना। तो भक्त बुद्धिमान होता है। एक तो वो कोई भी क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं देता, जवाब नहीं देता, वो सहन करता है। वो जानता है मेरे जीवन में जो मेरे कर्मों का फल है उसको मैं भोग रहा हूँ। ये व्यक्ति जो मेरे साथ गलत कर रहा है, इसका मतलब पूर्व जन्म में इसका मेरे साथ कुछ संबंध है। अगर मैंने इसकी प्रतिक्रिया दी तो वो साइकिल बन जाएगा ना, फिर अगले जन्म में ये मेरे को पूरा करेगा, उसका अगले जन्म में मैं इसको पूरा करूंगा। शांत रहता है। यस। अब उस समय बता देता तो युद्ध छिड़ जाता ना। फिर भीम तो क्रोधित है, भीम तो किसी का सुनता नहीं है, भीम तो छोड़ेगा नहीं। हाँ, बाकी को नहीं पता था। बाकी को पता होता तो उसी समय मारकाट शुरू हो जाती।
समझ रहे बात को? तो ये सब योजना होती है और इस लीला के द्वारा भगवान भी दिखाना चाहते हैं विपदा के समय भगवान अपने भक्तों का रक्षण कैसे करते हैं। सब विपदा नहीं आती तो भक्ति में जीवन में जो भक्त के गुण है वो कैसे प्रकट होते हैं, इन्हीं विपदाओं के द्वारा प्रकट होते हैं ना भाई। गुण कब दिखेंगे? जब विपदा आएगी, तब तो आपकी परीक्षा होगी ना, तब पता चलेगा तुम कितने पानी में हो। जब तक परीक्षा नहीं हो रही है तब तक आराम चल रहा है। तुमने जो भक्ति की है उसकी परीक्षा, उसके गुण कब प्रकट होते हैं? जब विपदा आती है। विपदा के समय जब हम सहनशील रहे, धैर्य रहे, तो मतलब पक्का भक्त है। और विपदा के समय ही त्राही माम मुझे बचाओ बचाओ, इसका मतलब अभी भी गुण विकसित होने बाकी है, थोड़ा समय लगेगा। ये सब चीजें फैक्टर करती हैं इसमें। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? आपने बताया समुद्र डॉक्टर से अच्छा रहना चाहिए। हमारे अभी मैं काम करता हूँ तो हमारे टेबल रहता है, हम 4 जने, तो सब ये गंदी गंदी बातें करके टेबल करना सबका करते हैं। तो उधर मेरा रहना जरूर एक, लेकिन हमारे काम एक ही साथ है। उनका संग में मत रहो, अपना काम करो, उनके संग में मत रहो। वो उधर तीनों बैठते, मैं इधर। हाँ, इधर बैठो, संग मत लो। संग का अर्थ क्या होता है? जब उसकी बात सुनी, उसका चिंतन किया और क्रियात्मक रूप में प्रकट किया, उसको संग बोला गया। सुनकर वहीं पे छोड़ दिया, वो संग नहीं है। रहो लेकिन उसका सुनो मत, उसका संग मत करो। इसके बदले में प्रभुपाद का छोटा ग्रंथ रखो, जब भी खाली समय होता है उसका एक पन्ना पढ़ लिया, उसका चिंतन मनन किया। छोटी सी भगवत गीता रख लो, वो समय का सदुपयोग है। ये तो गंदी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने विचार अच्छे रखने हैं ना। जप माला रख ले, एक माला जप कर लिया। लोग जो भी बोले बोलने दो, मजाक उड़ाने दो, कोई इशू नहीं है। जैसे तुकाराम महाराज जी ने कहा था ना कि संसार करे लेकिन संसार में मत करो। बड़ा कठिन होता है मुझे गृहस्थों के लिए। ये बोलना बहुत आसान है, जब करने पे आएगा ना नानी याद आ जाएगी। इसलिए बोलते हैं शरीर उधर रखो, मन उधर मत रखो। समझ रहे? बारंबार आप उनसे दूर रहोगे, उनको भी पता चल जाएगा ये हमारा मतलब का नहीं है। तो एक समय ऐसा आएगा आपके पास आना ही बंद कर देंगे, या आते हैं तो उनको हाथ जोड़ दो, मैं ये बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। प्रेम से आप जो भी बात करो मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, मुझे मेरा सेवा करना है, जो भी कार्य मुझे दिया मुझे चुपचाप करना है बस। समझ रहे? ऐसा करो, अपने आप मार्ग बन जाएगा। ठीक है? हाँ, जो दीक्षा नहीं लिया वो नहीं जा सकता, उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो अगर गुरु का आश्रय चाहिए ना, रूप गोस्वामी 64 भक्ति के नियमों में पहला बताएं गुरु पादाश्रया। बिना गुरु के कैसे जाओगे भगवत धाम? बताओ मुझे। बिना, आपको मोदी से मिलना है, डायरेक्ट जाके मिल लोगे? मिल के दिखाओ। उससे पहले उसके सेक्रेटरी को मिलना पड़ेगा, उसके पहले मैनेजर को मिलना पड़ेगा, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जान पहचान होनी चाहिए। जब मोदी से मिलना इतना बवाल है तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, उसने पूरी गुरु परंपरा इसलिए तो बिठाई है। जरूरी है, इसलिए संस्था बनाई है। सब नियम से चलता है, इसलिए गंभीर बनो, दीक्षा लो। नहीं तो 84 लाख योनि में घूमते रहो, तुम्हारी इच्छा है घूमो, तुम्हारी जितनी इच्छा है उतना घूम सकते हो, घूमो। और आनंद लो घूमने का, अलग अलग शरीरों में। कभी पाकिस्तान में जन्म मिलेगा, कभी अफगानिस्तान में मिलेगा, कभी अमेरिका में मिलेगा। हर एक जोनी में घूमते रहो, आनंद लेते रहो। ठीक है? श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्रील प्रभुपाद।